नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर्स नंबर 1 मुअन्नस अस्माए इशारा। ये अस्मा जो है ना, ये इस्म की जमा है। ये इस्म की जमा है, ठीक है। और इशारा, इसमें इशारा की तारीफ़ आप पढ़ चुके हैं। इसमें इशारा की तारीफ़ अगर नहीं पढ़े हैं तो मुख्तसर आप सुन लें कि इसमें इशारा उस इस्म को कहते हैं जिसको बोलकर दूसरे को किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जो किया जाए, ठीक है। इसमें इशारा वह इस्म है जिसको बोलकर दूसरे को किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जो किया जाए, यानी कि जिसको बोलकर, यानी जिस चीज़ के ज़रिए किसी दूसरी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसको इसमें इशारा कहते हैं। जैसे आपने क्या कहा, मिसाल के तौर पर उर्दू में ले लीजिए, जैसे यह क्या कलम है। कलम उनका माना आपने कलम पढ़ चुका है, ठीक है। जैसे यह कलम है, ठीक है। तो इसको बोलकर जो है इसकी तरफ आपने इशारा किया, यह आपका जो है मुशारुन इलैहि बन जाएगा। इस सूरत में यह जो है उर्दू में इसमें इशारा बन जाएगा, ठीक है। यह उर्दू में इसमें इशारा बन जाएगा। इसके ज़रिए आप इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? कलम की तरफ। तो इस सूरत में कलम क्या होगा? मुशारुन इलैहि। बात समझ गए ना? अब देखिए, अब ये तो हो गया इसमें इशारा कि जिसके ज़रिए किसी दूसरे चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, यानी जिसको बोलकर दूसरे को किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, मुतवज्जो किया जाए। अब मुशारुन इलैहि फिर किसको कहते हैं? तो मुशारुन इलैहि वह इस्म है जिसको सुनकर इशारा की हुई चीज़ समझी जाए, उसे मुशारुन इलैहि कहते हैं। जैसे आपने यह को लिया, ये हो गया इसमें इशारा, ठीक है। यह क्या होगा? यह इसमें इशारा। अब इसके ज़रिए आपने यह कलम है, जैसे यह कलम कर लीजिए, यह कलम कर लीजिए, या फिर जो है यह लड़का कर लीजिए, यह लड़का कर लीजिए, ठीक है। या जो भी करिएगा, तो ये जो नंबर 1 का जो लफ्ज़ यह है, एक नंबर वाला जुमला, ये आपका इसमें इशारा हो जाएगा, ठीक है। अब लड़का जो होगा, लड़का इधर मुशारुन इलैहि हो जाएगा, 2 नंबर वाला जुमला, ठीक है। इधर मुशारुन इलैहि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ज़रिए आप इसको इशारा कर रहे हैं, आपका मकसूद बिज़ात ये है। बात तो समझ गए? अब देखिए, अब दूसरी बात क्या है? हाज़िही, ये इसमें इशारा मुअन्नस के लिए है। हाज़िही इसमें इशारा मुअन्नस करीब के लिए, ठीक है। और तिलका, ये भी इसमें इशारा मुअन्नस बईद के लिए, यानी दूर के लिए। दूर की चीज़ों के लिए तिलका का इस्तेमाल करिएगा और नज़दीक की चीज़ों के लिए हाज़िही का इस्तेमाल करिएगा। अब देखिए, अब तर्जमा आप सुने। हाज़िही का माना जो है यह इसमें इशारा मुअन्नस करीब के लिए, तिलका वह इसमें इशारा मुअन्नस बईद के लिए, यानी दूर के लिए। अब देखिए, इसके ज़रिए यहाँ पर इशारा किया गया है, तो हाज़ा इसमें इशारा होगा। हाज़ा इसमें इशारा यानी हाज़िही। यह बिंतुन का माना होता है लड़की। दूसरी बात ये ख्याल रखिएगा, इसके नीचे जहाँ पर भी ख़त कशीदा अल्फाज होगा, लकीर खींची हुई होगी, तो ये लकीर आपको ये बताना चाहती है कि ये जुमला आपके लिए नया है, ठीक है। तो बिंतुन का माना होता है लड़की, ठीक। उसके बाद जो है तिलका का माना वह होता है, तिलका का माना वह होता है, इसके नीचे भी लकीर है, इससे पहले आप कभी नहीं पढ़े थे एदादिया की किताबों में। अब देखिए, हाज़िही बिंतुन, यह लड़की है। क्या तर्जमा करिएगा? यह लड़की है, ठीक। तिलका तावीलतुन, तावीलतुन का माना होता मेज़ या फिर दफ्तर वगैरह। तिलका तावीलतुन, वह
मेज़ है, ठीक है, वह मेज़ है। यानी ये तिल का जो है बाईद के लिए होगा, दूर के लिए। अब आगे देखिए, हाज़िही का माना यह, मिबरातुन का माना होता है कलम तराश। क्या होता है मिबरातुन का माना? कलम तराश। तो हाज़िही मिबरातुन, अब क्या तर्जमा करिएगा? अब आप कर सकते हैं। हाज़िही मिबरातुन, यह कलम तराश है। तिलका का माना वह होता है, क्या होता है? तिलका का माना वह। अब महयातुन का माना होता है कापी, ये हुआ कापी, ये है कापी। महयातुन का माना कापी, ठीक है। और कलम तराश किसको कहते हैं? ये हुआ कलम तराश, ठीक है, इसको कलम तराश कहते हैं। मादर चाहते हैं, महयातुन का माना कापी नहीं, बल्कि महयातुन का माना होता है ये रबर। महयातुन का माना रबर, ठीक है। तो अब देखिए, तिल का महयातुन यानी वह रबर है, वह रबर है। हाज़िही कुर्रासतुन, कुर्रासतुन का माना होता है कापी, ये हाज़िही कुर्रासतुन, यह कापी है जी। अल बिंतु जालिसतुन, लड़की बैठी है। अताविलतु सगीरतुन, अताविलतु सगीरतुन यानी मेज़ छोटी है। क्या तर्जमा करिएगा? मेज़ छोटी है। उसके बाद अल मिबरातु का माना होता है कलम तराश। अल मिबरातु जदीदतुन यानी कलम तराश नया है, कलम तराश नया है जी। उसके बाद अल महयातु मुफीदतुन, अल महयातु का माना होता है रबर। क्या होता है अल महयातु का माना? रबर। ऊपर अभी पढ़ चुके हैं आप। तो जी, अब देखिए, अल मिबरातु जदीदतुन, अल मिबरातु जदीदतुन यानी कलम तराश नया है। अल महयातु मुफीदतुन, अल महयातु मुफीदतुन, रबर मुफीद है। रबर क्या करिएगा? रबर मुफीद है। उसके बाद अल कुर्रासतु ज़रूरियतुन, कुर्रासतु का माना कापी होता है। अल कुर्रासतु ज़रूरियतुन, कापी ज़रूरी है। हाज़िहिल बिंतु जमीलतुन, इसका तर्जुमा पहले इतना कर लीजिए। हाज़िहिल बिंतु यानी यह लड़की खूबसूरत है। ला कबीहतुन, बदसूरत नहीं, ठीक। तिलका ताविलतु सगीरतुन, तिलका ताविलतु यानी तिलका का माना वह, अताविलतु का नाम मेज़ और सगीरतुन का माना छोटा। तो तिलका ताविलतु सगीरतुन, वह मेज़ छोटी है, ठीक है, वह मेज़ छोटी है। ला कबीरतुन, बरी नहीं, ला कबीरतुन बरी नहीं जी। उसके बाद तिलकल मिबरातु जदीदतुन, तिलकल मिबरातु जदीदतुन, वह कलम तराश नया है। ला कदीमतुन, पुराना नहीं, ला कदीमतुन पुराना नहीं जी। कुल्लु शैइन फ़ी हाजिर रस्मी लिल बिनती, कुल्लु शैइन फ़ी हाजिर रस्मी लिल बिनती यानी इस तस्वीर की हर चीज़ लड़की के लिए है। इस तस्वीर की कुल्लु शैइन फ़ी हाजिर रस्मी लिल बिनती यानी इस तस्वीर की हर चीज़ लड़की के लिए है। या फिर लफ्ज़ी तर्जुमा ये भी कर सकते हैं कि इस तस्वीर में हर चीज़ लड़की के लिए है। तो वो ना करके यही तर्जुमा करिए कि इस तस्वीर की हर चीज़ जो है लड़की के लिए, हर चीज़ इस तस्वीर में लिल बिनती लड़की के लिए है। यहाँ लाम का माना के लिए मिनहाजुल अरबी अव्वल में पढ़ चुके हैं।
अल बिन्तु मशगूलतुन बिल क़िराअती, अल बिन्तु मशगूलतुन बिल क़िराअती, मशगूल का माना मसरूफ़ वगैरह, तो लड़की जो है पढ़ने में मशगूल है जी। अल क़िराअतु लाज़िमतुन लिकुल्ली बिन्तिन, पढ़ना हर लड़की के लिए ज़रूरी है। अल क़िराअतु का माना पढ़ना, लाज़िमतुन का माना ज़रूरी, लिकुल्ली का माना हर एक, और बिन्तिन यानी लड़की, बिन्त का माना लड़की। तो अल क़िराअतु लाज़िमतुन लिकुल्ली बिन्तिन यानी पढ़ना जो है हर लड़की के लिए ज़रूरी है। बस इतना आप लोग बना कर लाइए और मतलब याद करके आइए, और ये असइला वगैरह आप लोग अरबी में जवाब दीजिएगा। जैसे जो सवाल अरबी में किया गया है उसका जवाब आपको अरबी में ही देना है। और नीचे तर्जमा है, यह तर्जमा आपको करके लाना है। दूसरी बात, यहाँ बताया गया है कि मुनासिब कलमा लगाकर जुमला को पूरा करो। तो मुनासिब कलमा लगाकर क्या मुनासिब कलमा लगाना है, इसके हिसाब से आपको आगे का जुमला पूरा करना है। बाग है, बाग क्या है, छोटा है, बड़ा है, खूबसूरत है, तो अल हदीक़तु कबीरतुन कर सकते हैं। उसके बाद अल मिबरातु जदीदतुन वगैरह, इस तरह से आप खाली जगह को यहाँ पूर्ण कर सकते हैं अपने हिसाब से मुनासिब कलमा लगाकर।